हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.10 देखते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो पहले हम इसमें 4-5 प्रॉपर्टी देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। P0 क्या कहता है? इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो a से b f t n x की जगह पर t डाल दें तो लिमिट चेंज नहीं होगी। P1 कहता है कि a से b fx dx, अगर लिमिट को आपस में बदल दिया जाए, b नीचे आ जाए और a ऊपर चला जाए तो माइनस साइन आ जाएगा। P2 है a से b fx dx, a और b के बीच में c कोई पॉइंट है तो लिमिट हम a से c लगाएंगे और c से b लगाएंगे। तो a से c fx dx प्लस c to b fx dx, इस तरह से तोड़ के भी लिख सकते हैं। P3 है a से b fx dx, तो इन दोनों लिमिट को सम करके माइनस x कर देते हैं, f a प्लस b माइनस x। P3 जैसा ही P4 है, a की जगह 0 आ गया, b की जगह a आया, 0 से a, तो दोनों को लिमिट को सम कर दो, 0 प्लस a माइनस x, तो a माइनस x हो जाएगा। तो ये अपने पास में P0 से लेकर P4 तक की 5 प्रॉपर्टी हैं। इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 है cos स्क्वायर x। इसमें प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे P4। P4 क्या था? 0 से a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। यहाँ a की जगह पर कितना है? π/2 है, तो इसमें यूज करते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, जहाँ भी x है वहाँ a माइनस एक्स आएगा, a है अपना π/2 माइनस एक्स हो गया डी एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नंबर सेकंड इक्वेशन डाल दिया। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो i और i हमने 2i हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर आपका cos स्क्वायर एक्स है, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों को ऐड कर दिए, एक बार इंटीग्रेशन लगा दिया। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट 0 से π/2 लगा दी, तो 2i इक्वल टू गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, तो यहाँ से i की वैल्यू आगे 2 इधर चला जाएगा, π/4। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर टू साइन एक्स, नीचे अंडर टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हम यूज़ कर देते हैं 0 to a fx dx वाली प्रॉपर्टी, 0 से a हो जाता है और f a माइनस एक्स हो जाता है, तो a की जगह π/2 है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो साइन जहाँ भी x है वहाँ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। और ज़्यादा सॉल्व कर दें, 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो अंडर रूट कॉस एक्स हो गया, ये भी साइन 90 माइनस ये कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। इसको हम सेकंड डाल देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। i और i हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 to π/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर से अंडर रूट साइन एक्स आ गया और ये आपका अंडर रूट कॉस एक्स हो गया, ये आपका पूरा कैंसिल। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये आपका 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू हो गया π/2 माइनस 0, तो यहाँ से i की वैल्यू आ गई π/4। यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 to 1x 1 माइनस एक्स डी एक्स। इसमें हम यूज कर देते हैं 0 to a fx dx, P4 डाल देते हैं, 0 to a f e माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है, तो i इक्वल टू गया इंटीग्रेशन 0 to 1, x की जगह पर डाल रहे हैं आपको 1 माइनस एक्स, और इसमें भी 1 माइनस एक्स होल टू पावर n dx। सॉल्व कर देते हैं, 0 to 1 ये 1 माइनस एक्स है, इसको खोलेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, केवल x बचेगा, x की पावर n dx हो गया,
एक्स की पावर एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 1 हो गया dx। इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 to 1, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 और नीचे भी एन प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 2, एक बार प्लस हो जाएगी, नीचे एन प्लस 2। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन का साइन इसमें हट जाएगा, ये नहीं आएगा, सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट आपकी 0 to 1 आ गई। लिमिट डाल देते हैं, एक्स की पावर 1 डालेंगे तो ऊपर आपका 1 आ गया, नीचे एन प्लस 1 आ गया, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2। इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, एन प्लस 1 एन प्लस 2 दोनों एलसीएम हो गए। यहाँ आ गया एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, एन आपका कैंसिल, तो आई की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/4 log 1 + 10x यूज कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx किया जाता है 0 to a f a माइनस x हो जाता है। तो सेम यहाँ पर 0 to π/4 ये हो जाएगा log 1 + 10 π/4 माइनस x dx। इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ज़्यादा सॉल्व कर दें, log 1 + 10 π/4 माइनस x होता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x dx। इसको और एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, 0 to π/4 log आ गया 1 + 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x चला जाएगा, 2 अपॉन 1 + 10x आएगा dx। तो log m/n कर देते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये हो जाएगा log m माइनस log n 1 + 10x dx। दोनों को अलग अलग लिख दें, इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 इंटू dx log 2 इंटू dx, 2 को उठा देते हैं, आ जाएगा log 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो जाएगा log 1 + 10x dx। ये इक्वेशन सेकंड डाल दिया, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, i और i to i, इसमें आपका ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 0 to π/4 log 2 dx। log 2 कांस्टेंट है, 0 to π/4 1 इंटू dx बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो log 2 ये x हो जाएगा 0 to π/4, तो 2i = आ गया π/4 माइनस 0, तो यहाँ से i की वैल्यू आ गई π/8। यही हमारा आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, i = इंटीग्रेशन 0 to a √x अपॉन √x प्लस √a माइनस x। इसमें हम यूज कर देते हैं P4 0 to a f(x) dx इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx। जहाँ भी x है वहाँ a माइनस x हो जाएगा, तो i = इंटीग्रेशन 0 to a ये हो जाएगा a माइनस x, x के ऊपर a माइनस x डालना है, यहाँ पर भी a माइनस x, तो प्लस x हो गया dx। सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i और i to i, इंटीग्रेशन 0 to a x प्लस √a माइनस x, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, √x प्लस √a माइनस x, आगे पीछे लिखा हुआ है सेम, कैंसिल 1 बच गया, इंटीग्रेशन 0 to a 1 इंटू dx, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, लिमिट 0 to a, तो 2i = गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से i आ जाएगा a/2। देखिए कुछ मॉडुलस के क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन -5 से 5 mod of x + 2 dx। तो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल रख दो, यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी
-2। अब आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -5 से 5 तक है। 2 इसके बीच में आता है -2, इधर आप प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसका मॉडुलस खोलेंगे, इस वाले में आपका ये मॉडुलस है खुल जाएगा, माइनस का आएगा। इस वाले इंटरवल में आपका ये मॉडुलस खुल जाएगा, प्लस का आएगा। तो किस तरह से लिमिट लगाएंगे? इंटीग्रेशन -5 से -2 तक, -5 से लेकर -2 तक, ये माइनस का आएगा, प्लस इंटीग्रेशन -2 से लेकर 5 तक, ये मॉडुलस आपका प्लस का खुलेगा। सीधा सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह से यूज करके मॉडुलस खोल सकते हैं। इंटीग्रेशन आप जानते हैं सीधा सिंपल है, x का इंटीग्रेशन x² 2 का हो गया 2x, -5 से -2 तक लिमिट लगा दी। सेम इसका इंटीग्रेशन कर दिया, x² 2 + 2 का हो गया 2x, तो ये -2 से लेकर 5। अब इसमें आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे और फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ये कैलकुलेशन आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मॉडुलस का एक क्वेश्चन और देखते हैं। या मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है x - 5 है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 8 तक है। तो लिमिट है 2 से लेकर 8 तक, 5 इसके बीच में आ रहा है कहीं, इधर राइट साइड में पहले प्लस लगाओ फिर माइनस लगाओ। अब इस 2 से लेकर 5 तक के इस इंटरवल में ये मॉडुलस आपका माइनस का खुलेगा, इस तरह से खुलेगा, और इस वाले इंटरवल में 5 से लेकर 8 के बीच में ये आपका मॉडुलस प्लस का खुलेगा। तो किस तरह से लिमिट लगाएंगे? इंटीग्रेशन 2 से लेकर 5 तक, ये माइनस का आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 5 से लेकर 8 तक, ये प्लस का हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है, माइनस बाहर है, x² 2, 5 का हो गया 5x, 2 to 5, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, x² 2, 5 का हो गया 5x, 5 से लेकर 8 तक, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी देखते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन -a to a fx dx, तो 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx आएगा। ये कब आएगा? जब ये इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब fx में अगर -x डालें तो fx ही आ जाए तो इवन फंक्शन होगा, और fx में -x डालें और माइनस का fx आ जाए तो उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, तब इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है i = -π/2 से π/2 sin²x। अब जो हमारा जो फंक्शन है fx वो आपका sin²x है। इसमें x की पर -x डाल दिया तो जगह sin² - x, तो sin - θ - sin θ है, पर स्क्वायर है तो ये प्लस का ही आएगा, sin²x ही आएगा, यानी ये fx ही आ गया। कहने का मतलब है ये आपका इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 आ जाएगा 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके a तक हो जाएगी, और sin² dx, 2 sin² हो गया। सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin² का, तो ये होता है 1 + cos 2x dx। तो i = 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का हो गया sin 2x अपॉन 2, 0 to π/2। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये π/2 आ गया, प्लस यहाँ π/2 डालेंगे तो ये sin π हो जाएगा। sin π की वैल्यू 0 होती है, तो ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, 0 डालेंगे तो ये दोनों ही 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी i = आ गया π/2, ये आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -π/2 से π/2 है, -a से a है। यहाँ fx आपका sin to the power 7 × x दे रखा है। इसमें हम x के ऊपर -x डालते हैं, 7 - x, sin - sin θ होता है, पर पावर भी माइनस ऑड है तो माइनस का sin 7x आ जाएगा, ये माइनस का fx बन गया। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 आता है। प्रॉपर्टी इस तरह से है,
इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ये आ जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा जब इवन फंक्शन है, और 0 हो जाएगा जब ये ऑड फंक्शन है। तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी सीधे सीधे।